कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपनी चैनल गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया में। आज मैं आपको बताऊंगी कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है फ्रेंड, जो मैं इस वैकेंसी आपको फिल डिटेल्स दूंगी फ्रेंड। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, ये जो वैकेंसी आई है वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग रिक्वायरमेंट है फ्रेंड। अगर लास्ट डेट की मैं बात करूँ तो 26/12 रहने वाली है फ्रेंड। और एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300, प्रिंसिपल वी प्रिंसिपल के लिए 2300, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्नोग्राफर के लिए 1200, टीजीटी पीजीटी प्राइमरी टीचर अदर पोस्ट के लिए 150, SC ST और जीरो के लिए जीरो रहने वाली है फ्रेंड। अगर एज की बात करूँ तो मिनिमम एज 27 से 50 ईयर्स पोस्ट वाइज होनी चाहिए। एज रियलाइजेशन एज पर रिक्वायरमेंट रूल इन केंद्रीय विद्यालय संस्थान KVC वायरस टीचिंग मिलेगी फ्रेंड। अगर टोटल पोस्ट की बात करूँ फ्रेंड तो 13,404 पोस्ट रहने वाली है फ्रेंड। जिसकी पोस्ट नेम की बात करूँ तो प्राइमरी टीचर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टेनोग्राफर 2, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SO, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर, फाइनेंस ऑफिसर, प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, लाइब्रेरियन, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT वायरस सब्जेक्ट फ्रेंड। ट्रेनर की बात करो, ट्रेनर ग्रेजुएशन टीचर की बात करो 14 रहने वाली है। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड BEd एग्जाम पासेड और इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और इंटर विथ 50% मार्क्स एंड BEd ED और BEd 2 years डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल CTET पेपर 1 एग्जामिनेशन पासिड। मिनिमम एज है 30 ईयर्स फ्रेंड। अगर मैं बात करूँ जूनियर, टोटल पोस्ट 702 रहने वाली है। इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड इन इंडिया, इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट। मैक्सिमम एज की बात करूँ तो 27 ईयर्स रहने वाली है फ्रेंड। स्टेनोग्राफर गेट 2 की पोस्ट की बात करूँ तो जो 54 रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड इन इंडिया, डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसलेशन 50 मिनट्स, इंग्लिश 65 मिनट, हिंदी। मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करूँ तो 322, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 3 years एक्सपीरियंस, मिनिमम एज 30 years। हिंदी ट्रांसलेटर की बात करूँ तो 11 पोस्ट रहने वाली है। जो मास्टर डिग्री हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। और बात करूँ मास्टर डिग्री एनी स्ट्रीम विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज पर सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रांसलेशन। मैक्सिमम अगर एज की बात करूँ तो 35 ईयर्स मोर फ्रेंड। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ तो टोटल पोस्ट 156 रहने वाली है, जिसमें बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 3 years एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर की बात करूँ सिविल की तो फ्रेंड टोटल 2 पोस्ट है, जिसमें BEd BTech डिग्री इन BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियर विथ 2 years एक्सपीरियंस और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 5 years एक्सपीरियंस, मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए फ्रेंड। फाइनेंस ऑफिसर की बात करूँ तो जिसमें टोटल पोस्ट 6 रहने वाली है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ 50% मार्क्स एंड 4 years एक्सपीरियंस और MCom
50% with 3 year experience, or CA, ICWA, MBA Finance, PGDM with experience minimum 35 ईयर्स। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करो फ्रेंड, तो इसमें 1409 पोस्ट रहने वाली है, जिसमें अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो मास्टर डिग्री इन रिलेट सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपकी होनी चाहिए फ्रेंड, और बीएड एग्ज़ाम पास एक्सपेक्टेड फॉर पीजी कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी टेक्नोलॉजी। मिनिमम एज की अगर सॉरी फ्रेंड, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए, और ट्रेन सॉरी फ्रेंड ट्रेनेड होनी चाहिए आप। और एज की बात करूँ तो 35 ईयर्स आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए फ्रेंड। असिस्टेंट कमिश्नर की बात करूँ तो मास्टर डिग्री विथ 45% मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क्स, बीएड एग्जाम पास एक्सपीरियंस, मैक्सिमम एज 50+ ईयर्स होनी चाहिए। प्रिंसिपल की बात करूँ फ्रेंड तो 239 पोस्ट है फ्रेंड, और एजुकेशन की बात करूँ तो मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क्स, बीएड एग्ज़ाम पास्ड एक्सपीरियंस। एज जो होनी चाहिए 35 ईयर्स से 50 ईयर्स आपकी होनी चाहिए फ्रेंड। वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ तो टोटल को 203 मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स, बीएड एग्जाम पास एक्सपीरियंस 35 to 45 ईयर्स होनी चाहिए फ्रेंड। फ्रेंड कैटेगरी वाइज भी इसकी है फ्रेंड, कैसे कैटेगरी वाइज भी इसकी पोस्ट निकल चुकी है फ्रेंड। कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी डिटेल्स है फ्रेंड। और मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज तो असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यूआर के लिए 28, ओबीसी के लिए 14, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 7, एसटी के लिए 3, टोटल 52 पोस्ट रहने वाली। प्रिंसिपल की बात करूँ तो 123 पोस्ट यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 24, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 17, टोटल पोस्ट 239 है फ्रेंड। और वाइस प्रिंसिपल की बात करूँ फ्रेंड तो यूआर के लिए 104, ओबीसी के लिए 54, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 15, टोटल पोस्ट 203 रहने वाली। पीजीटी हिंदी की बात करो फ्रेंड तो यूआर के लिए 72, ओबीसी के लिए 46, ईडब्ल्यूएस के लिए 17, एससी के लिए 25 और एसटी के लिए 12, 172 पोस्ट रहने वाली फ्रेंड। पीजीटी इंग्लिश की बात करूँ तो 76, यूआर के लिए ओबीसी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 15, एससी के लिए 23, एसटी के लिए 11, टोटल पोस्ट 158 है। पीजीटी फिजिक्स की बात करूँ फ्रेंड तो यूआर के लिए 56, ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए 36, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, एससी के लिए 20, एसटी के लिए 10, 135 पोस्ट टोटल रहने वाली है। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूँ फ्रेंड तो यूआर के लिए 69, ओबीसी के लिए 45, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, एसटी के लिए 25, एससी के लिए 12, 177 पोस्ट। पीजीटी मैथ के लिए 77 है, यूआर के लिए ओबीसी के लिए 49 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 18 है, और एससी के लिए 27 है, एसटी के लिए 13 है, और 184 टोटल पोस्ट है। पीएचडी बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड तो यूआर के लिए 73, ओबीसी के लिए 40 और ईडब्ल्यूएस के लिए 15 पोस्ट रहने वाली है, और एससी के लिए 22 और एसटी के लिए 11 टोटल पोस्ट है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए फ्रेंड 151 पोस्ट रहने वाली फ्रेंड। पीजीटी हिस्ट्री की मैं बात करूं तो यूआर के लिए 27 और ओबीसी के लिए 17 और ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट और एससी के लिए 9 और एसटी के लिए 4 पोस्ट रहने वाली है। टोटल पोस्ट की मैं बात करूँ फ्रेंड तो पीजीटी हिस्ट्री में 63 पोस्ट रहने वाली है फ्रेंड, कैटेगरी वाइज टोटल मिलाकर। और पीजीटी ज्योग्राफी की मैं बात करूँ तो यूआर के लिए 30, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए 18 और ईडब्ल्यूएस के लिए 7, एससी के लिए 10 और एसटी के लिए 5 रहने वाली है फ्रेंड, जो टोटल पोस्ट होती है 70 आपकी। पीजीटी को इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो यूआर के लिए 41, ईडब्ल्यू ओबीसी के लिए 26, ईडब्ल्यूएस के लिए 9, एससी के लिए 14, एसटी के लिए 7 और टोटल 97 पोस्ट रहने वाली फ्रेंड। पीजीटी कॉमर्स की बात करूँ तो यूआर के लिए 30, ओबीसी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, एसटी के लिए 9, एससी के लिए 4, टोटल 66 पोस्ट रहने वाली फ्रेंड।
और फ्रेंड मैं बात करूँ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तो यूआर के लिए 59 और ओबीसी के लिए 38 और ईडब्ल्यूएस के लिए 14 और 21 पोस्ट रहने वाली है। एससी की एसटी की 10, टोटल 142 है। पीजीटी बायोलॉजी टीच की बात करूँ तो फ्रेंड यूआर के लिए 3, ओडब्ल्यूएस के लिए फ्रेंड ओबीसी के लिए 1 और नील रहने वाली एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए टोटल पहुँचा दे। टीजीटी हिंदी की बात कर तो यूआर के लिए 155, ओडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 101, ईडब्ल्यूएस के लिए 37 और एससी के लिए 56 और एसटी के लिए 28, टोटल पोस्ट 377 रहने वाले फ्रेंड। टीजीटी इंग्लिश की बात करो फ्रेंड तो यूआर के लिए 163, यूआर के लिए 163, ओबीसी के लिए 108, ईडब्ल्यूएस के लिए 40, एससी के लिए 60, एसटी के लिए 30, 400 पोस्ट। एक टीजीटी संस्कृत की बात करूँ तो 101 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 66, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, ओबीसी के लिए 36 और एसटी के लिए 18, 245। टीजीटी सोशल साइंस स्टडी की बात करूँ तो 164 फ्रेंड, 164 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 107, ईडब्ल्यूएस के लिए 39, एससी के लिए 59, एसटी के लिए 29, 398 पोस्ट रहने वाली फ्रेंड। टीजीटी मैथ की बात करूँ फ्रेंड तो यूआर के लिए 175, ओबीसी के लिए 115, ईडब्ल्यूएस के लिए 42, एससी के लिए 63, एसटी के लिए 31, 426 टोटल पोस्ट रहने वाली फ्रेंड। टीजीटी साइंस की अगर मैं बात करूँ तो 125 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 22 और फ्रेंड एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 30, ओडब्ल्यूएस के लिए 45, एससी के लिए 22 और टोटल पोस्ट फ्रेंड एसटी के लिए 22 रहने वाली है और एससी के लिए 45, टोटल पोस्ट 304 है फ्रेंड। टीजीटी पीआर की अगर बात करूँ फ्रेंड तो 178 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 117, ओडब्ल्यूएस के लिए 43 और एससी के लिए 65, एसटी के लिए 32, टोटल पोस्ट 435 है। टीजीटी आर्ट एजुकेशन की बात करूँ तो यूआर के लिए 104, ओबीसी के लिए 76 और ओडब्ल्यूएस के लिए 25, एसटी के लिए 37, एसटी के लिए 18। टीजीटी ईवी की बात करूँ तो यूआर के लिए 140 और ओबीसी के लिए 91, एसटी के लिए 33, एससी के लिए, ओबीसी के लिए 33, एसटी के लिए 50, ओबीसी के लिए 25 रहने वाली है फ्रेंड। 140 यूआर के लिए, 191 ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 35, एसटी के लिए 53 और एससी के लिए 25, 349। लाइब्रेरियन की बात करूँ फ्रेंड तो यूआर के लिए 146, ओबीसी के लिए 95, ईडब्ल्यूएस के 35, एससी के लिए 53, एसटी के लिए 26, 355। प्राइमरी टीचर म्यूजिक की बात करूँ तो 124 यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 81 और ईडब्ल्यूएस के लिए 30, एससी के लिए 46, एसटी के लिए 22, 303। फाइनेंस ऑफिसर की बात करूँ तो यूआर के लिए 4, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 0, एससी के लिए 1, टोटल पोस्ट 6। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए यूआर के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 और एसटी के लिए 1 और वो टोटल पोस्ट 2। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करूँ तो यूआर के लिए 65, ओबीसी के लिए 42, ओबीसी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 15 और एसटी के लिए 23, एससी के लिए 156। हिंदी ट्रांसलेट की बात करूँ तो यूआर